आप लोगों को एक बात बार बार बोली थी कि भाई 2025 से खतरनाक होने वाला है। वो सभी के लिए होगा, किसी एक बंदे के लिए नहीं भाई, किसी स्पेशल एक बंदे के लिए होगा, सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए होगा। लेकिन दो खबरें जो आपको जरूर ध्यान से पढ़नी चाहिए या आपको देखनी चाहिए, हालांकि वो नहीं बताएंगे, कहीं ये सोच रहे आप न्यूज में कुछ बताएंगे। एकदम से अचानक से लॉकडाउन भी लगेगा और अचानक से सब कुछ बंद भी होगा। महंगाई आसमान को छुएगी, महंगाई कम ही नहीं आने का नाम लेगी, क्योंकि ये तो वर्ल्ड बैंक की जो एक है उसने बोला है कि हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी अब इंडिया के अंदर स्पेशल बताया है। दूसरी, चिंटुओं की किस्मत कितनी खराब है, ये बेचारे घोषणा कर देते हैं हिंदू प्रधानमंत्री बनेगी कनाडा के अंदर। जिसका भी ये नाम लेते हैं वो अपना नाम वापस ले लेता है। भाई हम तो दौड़ में नहीं हैं, हम तो जस्टिन ट्रूडो के साथ हैं, हम कोई प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। हम भी अपनी नई पारी शुरू करना चाहते हैं जैसे जस्टिन ट्रूडो शुरू कर रहे हैं। इनके लिए अनीता आनंद ने खुद को पीएम पद की दौड़ से किया बाहर, बताइए वजह। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद चर्चा था कि भारतवंशी अनीता आनंद अगली पीएम बन सकती है, लेकिन उन्होंने खुद को इस दौड़ से बाहर कर लिया। क्यों बाहर किया? अनीता आनंद कनाडा के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गई है। उन्होंने इसे लेकर एक बयान भी सोशल मीडिया पर जारी किया। परिवहन मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि वो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ही तरह जिंदगी नए अध्याय की शुरुआत कर रही है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी और उनके नेता पियरे मार्शल पोइलिवरे के पक्ष में होने वाले चुनाव के कारण लिबरल पार्टी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री पद को लेकर स्थिति जटिल होती जा रही है। इस बीच दो अन्य प्रमुख नेता, विदेश मंत्री मेलोनी जोली, जिसका नाम बहुत जंप ले रहा था, और वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लॉन्क ने भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने आप को बाहर करने का फैसला ले लिया है। अनीता आनंद ने बताया है कि जैसे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नई पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, हम भी नई पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। अब जिंदगी के नए अध्याय की तैयारी करेंगे हम। आईएमएफ चीफ प्रोस्टेट 2025 में थोड़ी कमजोर रहेगी, भारत की ग्रोथ स्थिर रहेगी, दुनिया के विकास की रफ्तार। इसका मतलब समझते हो आप? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ ने कहा 2025 में दुनिया के विकास की रफ्तार लगभग स्थिर रहने के बावजूद भारत की ग्रोथ थोड़ी कमजोर रहेगी। कितनी थोड़ी पता है? सुनोगे तब पता चलेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ ने कहा कि 2025 में दुनिया के विकास की रफ्तार लगभग स्थिर रहने के बावजूद भारत की ग्रोथ थोड़ी कमजोर रहेगी। उन्होंने कहा करेंसी में कटौती का दौर लगातार बना रहेगा। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिलिना जॉर्जिया शुक्रवार को पत्रकारों से बात कर रही थी। उनका बयान ऐसे समय में आया जब 17 जनवरी को आईएमएफ की ओर से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाना है। उसके एक दिन बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना पदभार संभालने जा रहे हैं। 86 क्रॉस कर गया होगा डॉलर 86 क्रॉस कर लिया, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। रुपया कहाँ, रुपया थोड़ी गिर रहा है, ये तो डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। यही सब कहना चाहोगे ना? क्रिस्टिना जॉर्जिया ने कहा यूएस इकोनॉमी आशा से भी अच्छा कर रही है, इसके बावजूद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है। इस कारण लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट के काफी अधिक होने के कारण पैदा हुई चुनौतियां और अधिक बढ़ गई है। महंगाई यूएस फेडरल रिजर्व के टारगेट के लगभग पास है, लेबर मार्केट भी स्थिर है। आईएमएफ चीफ ने कहा यूएस फेड रिजर्व को अपने ब्याज दरों में कटौती के लिए और डाटा का इंतजाम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ब्याज दरें कुछ समय के लिए अधिक होने के बावजूद लगभग स्थिर बनी रहेगी। यह एक बयान एक तरह से ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में आईएमएफ के आगे आने वाले अनुमान का संकेत है, परंतु उन्होंने इसके बारे में डिटेल बताने से इनकार कर दिया कि भाई अभी हम डिटेल नहीं बताएंगे। एक बयान सुन रहे थे हम, मोदी साहब का ही बयान है, वो आप सुन सकते हो कि भाई मतलब कि मेरे ऊपर बैन लगा दिया था अमेरिका ने। जब मैं मुख्यमंत्री था तो अमेरिका ने बैन लगाया था। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि लाइन लगा दूंगा, वीज़ा की लाइन लगा दूंगा, इंडिया के लिए वीज़ा लेने के लिए खड़े होंगे। तो अभी प्रधानमंत्री साहब को फिर जाना चाहिए, जो ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें जाना चाहिए प्रधानमंत्री साहब को। हम तो ये कह रहे हैं जयशंकर साहब से भी अच्छे तरीके से डील कर सकते, क्योंकि बचपन के मित्र हैं इनके, बड़ा खास याराना है, तू तड़ाक में बात भी करते हैं ट्रंप के साथ, तो वहां पे जाना चाहिए। पीएम का पॉडकास्ट, प्रधानमंत्री मोदी बोले भारतीय वीजा के लिए कतार में खड़ी होगी दुनिया। पहला पॉडकास्ट रिलीज हुआ था इनका और उसमें बोला है इन्होंने, कल ही दिया है, कल ही ये भाषण दिया है। पहला जो गोधरा में हुआ था
वो मेरे लिए बहुत ऐशनीय था। लेकिन बोला मैं आगे बढ़ता हूँ, पीछे की तरफ नहीं देखता मैं। मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर चलता रहता हूँ मैं। अब लक्ष्य पता नहीं कौन सा निर्धारित कर रखा है प्रधानमंत्री साहब ने, कभी 2022 होता है, कभी 2027 होता है, अब तो सीधा 2047 पे ही कूद के पता नहीं कितना और आगे तक का लक्ष्य हो सकता है। ये तो खैर वो ही बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये लोग महंगाई का मैं नहीं बोल पाते, मणिपुर का मैं नहीं बोल पाते, लेकिन बांग्लादेश का वह बोल देते, क्योंकि बांग्लादेश में इनको हिंदू खतरे में दिखाई देता है, मणिपुर में कुछ खतरे में दिखाई नहीं देता। महंगाई इनको दिखाई नहीं दे रही। डॉलर 86 क्रॉस कर गया। जब 62 क्रॉस किया था तो ये जितने भी फिल्मों वाले हैं इन्होंने भी बड़े बड़े ट्वीट किए थे, देखो जी रुपया इतना गिर गया। जब 62 पे पहुंचा था, अब तो 86 क्रॉस कर गया। कहीं तो थोड़ी बहुत अकल को हाथ मार के बोल सकते हो, कहीं तो अकल को हाथ मारना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि भाई तुम लोग चुप रहोगे तो क्या पता नहीं लगेगा महंगाई कितनी पड़ेगी। इंटरनेशनल लेवल पर पता है 109 पे दिखा रहा है डॉलर को, 109 पे। वो देख लेना कितना खतरनाक होगा। मतलब शतक लग चुके हैं, अंदर खाते शतक लग चुका है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से एक बयान आया था, थोड़ा ध्यान से सुन लेना उस बयान को, क्योंकि इस बयान में सब कुछ आ गया कि हमारी नज़र 20 जनवरी वाले शपथ ग्रहण समारोह पर है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। ये किसके लिए बोला गया है 20 जनवरी को, किसका शपथ ग्रहण समारोह है, यह आप लोगों को बेहतर पता है। वो ट्रंप 2 का है, ट्रंप का है, उसका शपथ ग्रहण समारोह है। तो कुछ तो बात है, गड़बड़ तो हुई है। गड़बड़ कहाँ पे हुई है, ये गड़बड़ कब सामने आएगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाद में सामने आती हैं, बाद में सामने। अभी जो आग लगी हुई थी अमेरिका के अंदर, एक बंदे का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है कि उसने डेट बता दी थी फिक्स, इस दिन आग लगेगी अमेरिका के अंदर। तो वीडियो को अगर आप पूरा सुनोगे ना, तकरीबन आपको तब पता लगेगा कि इसमें क्या बोला गया था, क्या नहीं बोला गया था। लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि मतलब हरियाणा में एक चुटकुला है ना, भाई 100 प्याज खाएगा या 100 जूते खाएगा। मतलब 100 जूते भी खाने और 100 प्याज भी खाने, तो वो कहानी बन जाती है। और वो बनी हुई है चिंटू मिंटुओं के साथ, बुरे तरीके से बनी हुई है। इनको पता है कि भाई गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन ये है ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को कि हमारा गंगाधर शक्तिमान है। एक्सेप्ट नहीं करते। फिल्म में हीरो जो होता है ना वो चोर भी होता है ना, तो ये लोग बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं भगवान ये नहीं थाना चाहिए, चाहे कितनी चोरियां करता रहे, बस फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हीरो होता है। हीरो होता है। ऐसे आंख बंद करके किसी को भी हीरो मत बनाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई अर्थशास्त्री भी नहीं है जो बचा लेगा हमारे को, क्योंकि पाताल लोक में जा चुकी इकोनॉमी। पाताल लोक में जो ये बोल रहे हैं ना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, नहीं। IMF चीफ ने भी बोल दिया कि ऐसा संभव नहीं है। दुनिया की रफ्तार ठीक ठाक चलती रहेगी, लेकिन इंडिया की रफ्तार डाउन हो जाएगी। क्यों कर रही है वो ऐसा, किस समय पे कर रही है, जब IMF ने रेटिंग जारी करनी ना उस टाइम पर बोल रही है। तो अंदर खाते बहुत कुछ बुरा हो लिया, लेकिन आप लोग अपनी आंखें बंद करके लगे हुए हो, लगातार लगे हुए हो। सुना कुंभ मेले में उसको भी निकाल दिया, जो 13 साल की बच्ची को संन्यास दिलवा रहा था, उस बाबा को बाहर निकाल दिया। अच्छी बात है ये, देखो किसी बच्ची के लिए ऐसा करना गलत होता है, और मैं तो माँ बाप की गलती मानता हूँ। भाई उन्होंने अपनी बच्ची को ही दान कर दिया। बच्ची कब से दान होने लगी, ये कौन से दान हो रहे हैं, सोचना चाहिए आपको ये कौन से दान हो रहे हैं। बाकी 20 जनवरी के बाद तो मिलोगे, 20 जनवरी के बाद देखते हैं। और ये भी देख लेना, अगर पीरे कनाडा का प्रधानमंत्री बनया तो और ज़्यादा मुश्किलों के लिए तैयार हो जाओ। जैसे इधर से ट्रंप करेगा उधर से पीरे करेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।